हेलो माय डियर फ्रेंड, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं प्रश्नों पर और बात करते हैं सबसे पहले कि मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका के देश हैं। तो दोस्तों, मकर रेखा पर जो स्थित हैं उनमें से कौन कौन से देश ऐसे हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हमारा है और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नामीबिया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, अगर हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा क्या है कि इन पर जो यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनमें से पहला देश तो हमारा नामीबिया भी होगा, दूसरा बोत्सवाना भी होगा, दक्षिण अफ्रीका भी, ये भी हमारा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि सभी वाला उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गाइस, हमारा अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये हमें यहाँ पर बताना है और इस प्रश्न के लिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा विक्टोरिया झील, दूसरा है वान झील, तीसरा है चिल्का झील और चौथा है हमारा टैगानिका झील। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी विक्टोरिया झील। तो दोस्तों, विक्टोरिया झील क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं बाकी के 3 ऑप्शंस के बारे में और जानते हैं कि ये सारी झील किस लिए इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विक्टोरिया झील की। तो विक्टोरिया झील हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और दूसरी बात कि ये हमारा कांगो जायरे, यानी कि ये जो है किसके किनारे स्थित है, तो ये कांगो जायरे के किनारे स्थित है। और उसके बाद बात करते हैं हमारी अगली झील यानी कि वान झील के बारे में। तो दोस्तों, वान झील हमारा क्या है, वान झील के बारे में बात करते हैं। वान झील हमारा क्या है कि ये सबसे ज़्यादा एकमात्र ऐसा है जहाँ पर जिसकी लवणीयता ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ये खारे पानी की झील है। इसे हम खारे पानी की झील के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा अफ्रीका महाद्वीप में सिचुएटेड है। अब बात करते हैं चिल्का झील के और चिल्का झील के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं चिल्का झील की। तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ स्थित है, यानी कि ये उड़ीसा में स्थित है। और ये क्या है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय, यानी कि द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। तो दोस्तों, ये हमारा चिल्का झील के बारे में डिटेल हो गया। अब बात करते हैं टैगानिका झील के बारे में। तो दोस्तों, टैगानिका झील जो है ये हमारी चौथा ऑप्शन जो है वो टैगानिका झील का है और ये कांगो जायरे, तंजानिया, जाम्बिया इसके किनारे जो है बसे हुए हैं, यानी कि ये सारे देश बसे हुए हैं। और इसके बाद यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी गहरी दरार वाली झील है। दोस्तों, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट नोट कर ले, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है, यानी कि सबसे गहरी झील है और साथ ही साथ विश्व की दूसरी नंबर की, यानी कि विश्व की सेकेंड नंबर की क्या है, सबसे बड़ी गहरी दरार वाली, यानी गहरी दरार वाली झील है, यानी इसके अंदर बहुत ही गहरी गहरी दरारें हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा टैगानिका के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको चारों ऑप्शंस समझ में आए होंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये हमारा प्रश्न है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कहता है रूस, दूसरा कहता है कनाडा, तीसरा कहता है अमेरिका और चौथा कहता है चाइना। तो दोस्तों, अगर हम केवल क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो है हमारा रूस, यानी रसिया हमारा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा
देश है, लेकिन अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें हमारा चाइना आएगा। आप सभी जानते हैं चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, ये कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये हमारा है पहला ऑप्शन कैस्पियन सागर झील, दूसरा है मृत सागर झील, तीसरा है चिल्का झील और चौथा है टैंगानिका झील। तो दोस्तों मैंने बात की थी चिल्का झील वान झील के बारे में, वो हमारा क्या था, सबसे अधिक दूसरे नंबर का लवणता वाला झील था, यानी कि उसकी लवणता थी। अब बात करते हैं यहाँ पर पहले नंबर पर कौन सी है, तो दोस्तों वो है हमारी पहला जो ऑप्शन है यानी कैस्पियन सागर, ये वाला उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। कैस्पियन सागर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और उसके बाद बात करते हैं मृत सागर की, तो मृत सागर झील के बारे में भी हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों हमारा जो मृत सागर झील है गाइस, मृत सागर जो झील है ये इसके बारे में बात करते हैं, तो यह हमारा जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित है। जॉर्डन और इजराइल, तो दोस्तों इन दोनों की सीमा पर ये स्थित है मृत सागर। और ये क्या है, विश्व में दूसरे स्थान पर है, इसकी लवणीयता यानी कि सेकंड पोजीशन पर ये है। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे बात करते हैं, इन दोनों ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहते हैं। तो दोस्तों आंसुओं का द्वार बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इधर कई सारे एग्जाम में आ भी चुका है, तो दोस्तों आप इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है बाब उल मंदेव, दूसरा है जिब्राल्टर, तीसरा है स्वेज नहर और चौथा है पाल्क जल संधि। तो दोस्तों इन सभी में से कौन सा सही उत्तर होगा, तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा बाब उल मंदेव, यानी बाब उल मंदेव को हम क्या कहते हैं, आंसुओं का द्वार कहते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये हमारा क्या है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के मध्य की कड़ी है, यानी कि मध्य ये जल संधि है जिसे हम भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। तो दोस्तों भूमध्य सागर की चाबी कहा जाने वाला जो जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि। स्वेज नहर ये हमारा मिस्र में स्थित है, आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नहर है। और पाल्क जल संधि ये हमारा श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अम्लीय वर्षा, दूसरा है क्षारीय वर्षा, तीसरा है संवहनीय वर्षा, चौथा है वर्षा। तो दोस्तों इमारतों का कुष्ठ रोग जो कहते हैं वो हम कहते हैं अम्लीय वर्षा को। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा अम्लीय वर्षा। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं, ये इमारतों का कुष्ठ रोग इसे कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न नहीं है, यानी कि आज हम इतने ही प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने सुझाव और अपने जो भी विचार हो हमें ज़रूर बताएं, और हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब करके हमारा मार्गदर्शन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।